इस आर्य समाज के प्रधान जो बहुत ही सम्माननीय और समाज के प्रति जिनके हृदय में बहुत तीव्र ज्वाला रहती है, अग्नि रहती है और बहुत चिंतित रहते हैं, उनसे मेरा एक बार आचार्य जी ने परिचय करवाया था उनकी कंपनी में जाकर के। तो इतनी सरलता, इतनी सहजता, इतनी विनयशीलता उनके अंदर मैंने देखी कि मुझे अवसर मिलता है बहुत सारे लोगों के पास जाने का। जब मैं उनके आवास पर गया, उनके फैक्ट्री में, तो जब उन्होंने जाके बिठाया, बोले जी यहाँ के जो कंपनी के मालिक हैं उनसे मिलवाऊंगा मैं जयवीर जी आपको। जब मैंने वहां जाके देखा तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कोई क्लर्क आदि से मिलना होगा, पहले वो कभी समय देंगे फिर हम उनसे मिलेंगे। जब जाके देखा तो बाहर दरवाजे पर लिखा हुआ था चेयरपर्सन महेंद्र आहूजा जी। तो मुझे एक बार को तो विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा इससे इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कि साधारण से क्या कार्यालय में बैठा होगा? मुझे लगा होगा इसमें से कोई और गेट होगा वहां जाने के लिए, ऐसा होता है बहुत जगह। लेकिन देखा कि जी हमारे महेंद्र आहूजा जी आए, नमस्ते करते हुए, प्रणाम करते हुए, साधारण से वस्त्रों में, साधारण सा हाव भाव। वो महर्षि दयानंद के एकदम सच्चे सिपाही हैं, अनुयायी हैं। तो जो ऋषि का अनुयायी होता है, ऋषि के मार्गदर्शन पर चलता है, ऋषि के मिशन को आगे बढ़ाता है, वो ऐसा ही होता है। तो उनसे जब मिला तो बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मन को बड़ा अच्छा लगा। यदि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संस्था में उसका जो मालिक है, उसका व्यवहार यदि आदरणीय महेंद्र आहूजा जी जैसा हो जाएगा, तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं बहुत प्रसन्नता के साथ इस देश और राष्ट्र में अपना योगदान देंगे। बड़ी बड़ी संस्थाओं का संचालन होता है, स्थापना होती है, तो उसके लिए एक व्यक्ति विशेष उसका संचालन करता है, उसका पूरा जो है ढांचा बनाता है, उसको संचालित करता है। लेकिन उसके अंदर में काम करने वाले जो लोग हैं, उसको सफलता तक पहुंचाने में उनका सबसे बड़ा योगदान होता है। क्यों जी, है कि नहीं होता? तो यदि ऐसे व्यवहार वाले व्यक्ति सभी संस्थाओं के भी मालिक हो जाएंगे, तो ये देश और ये राष्ट्र बहुत तीव्रता के साथ तरक्की करेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं इस आर्य समाज को जो हर प्रकार से पल्लवित और पुष्पित और मजबूत बनाते रहते हैं। अभी आप सब लोग हैं यहाँ पर, हमारे गुरुजी दिनेश चंद्र शास्त्री जी हैं, और जिनकी प्रेरणा मैं समझता हूँ मेरे जैसा प्रत्येक व्यक्ति जो आर्य समाज से जुड़ा है, जो सनातन संस्कृति से जुड़ा है, जो गुरुकुल पद्धति से जुड़ा है, मुझे नहीं लगता कि कोई हमारे गुरुजी को नहीं जानता हो। तो ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व हमारे पास में विराजमान है। तो आदरणीय दिनेश चंद्र शास्त्री जी का मैं बहुत हृदय से प्रणाम करता हूँ। और जब जब हमारे योगेंद्र मेधावी जी ऐसे व्यक्तित्व को मेरे साथ खड़ा करते हैं या परिचय करवाते हैं, आप यकीन मानिए मेरे पैर हिलने लगते हैं, मेरी जीभ लड़खड़ाने लगती है कि इतने बड़े विद्वानों के साथ जिनके दर्शन मात्र से मन में तृप्ति हो जाए, ऊर्जा आ जाए और एक नए कार्य करने की शक्ति, सामर्थ्य अंदर से प्रज्वलित हो जाए, ऐसे बड़े महान व्यक्तित्व के साथ यदि हम कुछ बोले तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मैं योगेंद्र जी को बहुत प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आचार्य जी को अभी थोड़े दिन पहले परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, उसमें पूरे भारत के बड़े बड़े विद्वान थे, उसमें अध्यक्षता और संचालन सारा पूरा आचार्य जी का उसमें था, गुरु जी का। तो मैं सबसे पहले इन सब हस्तियों को प्रणाम करते हुए, हमारे मेयर जी हैं और हमारे जो है संजय जी, जो बड़े अच्छे उद्योगपति हैं, बड़े अच्छे विचारधारा से इस तरह के कार्यों को और आगे बढ़े, वो सहयोग करते रहते हैं। और जगदीश लाल पावा जी को तो मैं उसमें रैली में देख रहा था कि रैली में आचार्य जी के साथ में पूरा जो है संचालित कर रहे थे। और हमारी बहुत ही सम्माननीय बहन डॉक्टर ज्योति आर्या जी, वो आराम से एकदम सहजता के साथ बैठी है, जैसे कोई विद्यार्थी आता है किसी कार्यक्रम में और कुछ विद्वानों को सुनने के लिए आता है, वैसे सहजता के साथ बैठी है। मैं बहुत देर से देख रहा था कि मैं अगर ये मेरी तरफ देखे तो मैं थोड़ा नमस्ते करूं उनको, लेकिन वो अपने मस्ती के साथ में वीडियो बना रही हैं, सबका पूरा कार्यक्रम का आनंद ले रही हैं। तो
कुछ देखिए कितने कितने बड़े व्यक्तित्व हैं, यहाँ से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि इतना सब कुछ होने के